अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस क्लास 8 यूनिट 5 का प्रोग्रामिंग इन जीडब्ल्यू बेसिक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें साथ साथ हम थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी बुक, और साथ साथ हम जीडब्ल्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग भी आपको करके दिखाएंगे ताकि आपको इसको प्रोग्रामिंग से करने में और समझने में आसानी रहे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। प्रोग्रामिंग इन बेसिक्स ये क्या है? बेसिक स्टैंड्स फॉर, एक्चुअली जो क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग इन बेसिक, बेसिक का मकसद क्या है, ये एब्रीविएशन किया है। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। ठीक है, बेसिक वाज इन्वेंटेड एट डॉर्टमाउथ कॉलेज यूएसए इन 1963। ये जो है 1963 में डेवलप हुई, और इसको डेवलप करने वाले कौन थे? दो बंदे थे, जॉन केमनी एंड थॉमस गुड्स। तो ये दो बंदों ने ये बेसिक को 1963 में यूएसए के कॉलेज उन्होंने डेवलप की। तो बेसिक इज इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ये एक आसान और समझने में आसान लैंग्वेज है। इट इज इजी टू राइट एंड रन a program in basic language. Basic was developed as an instructional tool to teach computer programming. जो instructional tool के तौर पर जो है basic develop हुई programming languages में. There are different versions of basic language available in this unit's GW basic language. GW basic language जो है विल बी यूज, जैसा कि हम जिस पे बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं जीडब्ल्यू बेसिक जो है इसमें इस्तेमाल होगी। हियर आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स टू राइट अ जी प्रोग्राम्स इन जीडब्ल्यू बेसिक्स। तो जीडब्ल्यू बेसिक में प्रोग्राम लिखने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि 5 हैं। तो हम हर एक पर तफसीली रोशनी डालते हैं। रूल्स नंबर 1 है ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन इन सेपरेट लाइन, यानी कि हर जो इंस्ट्रक्शन है वो एक सेपरेट लाइन में लिखी जाएगी। नंबर 2 रूल है ईच लाइन विल स्टार्ट विद अ यूनिक लाइन नंबर 1 2 3। अमूमन जो है हम नॉर्मली जो है हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं 10 20 या 30। 1 2 3 भी लिख सकते हैं, और 10 20 30 या इसमें से या एनी अदर कोई भी हम डाल सकते हैं नंबर। द लाइन नंबर मे बी होल इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 65,000। ठीक है, तो ये 65,000 से लेके 65,000 तक हम लाइन नंबर दे सकते हैं अपने स्टेटमेंट्स वगैरह को। मैक्सिमम लेंथ ऑफ लाइन नंबर लाइन इज 255 कैरेक्टर्स। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है एक जो है लेंथ लाइन की वो है 255 कैरेक्टर्स। टू इंस्ट्रक्शन कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय कॉमा। जो है इसमें से हम सेपरेट ऑपरेटर भी जो है वो कर सकते हैं, कॉलन सेमी कॉलन जो है इनमें से ऑपरेट यानी कि इसको सेपरेट किया जा सकता है। हाउ टू रन जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम, तो इस तरह की ये स्क्रीन आएगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम्स को इसको आपने डाउनलोड करना है नेट से, और इसके बाद इसको चला के देखना है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ से भी अपीयर करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरह की स्क्रीन नमूदार होगी, इसमें हमने प्रोग्राम करने हैं। तो इसमें साथ साथ हम जो भी इंस्ट्रक्शन आती हैं उसको हम फॉलो करते जाएंगे। इस तरह का ये स्क्रीन नमूदार होगी। तो स्ट्रक्चर इन बेसिक प्रोग्राम्स, बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा? अ प्रोग्राम इन बेसिक्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। तो बेसिक में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा जाता है। दीज स्टेटमेंट रिटन इन लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये लॉजिकल ऑर्डर होगी स्टेटमेंट्स जो है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स द रूल्स राइट इन दीज स्टेटमेंट्स आर। तो 4 मेन रूल यानी कि हमने रूल्स अपनाने हैं इन स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए। नंबर 1 रूल है इन बेसिक ईच स्टेटमेंट स्टार्टेड विद द लाइन नंबर। ये हम उसमें से ऊपर भी तो थोड़े से रूल पढ़ा है। हर जो स्टेटमेंट है वो लाइन नंबर से स्टार्ट होगी। लाइन नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 65,000। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि हर जो लाइन नंबर है वो 0 से लेकर 65,000 तक आप उसको कोई भी नंबर दे सकते हैं। ईच स्टेटमेंट शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन। हर जो स्टेटमेंट है वो इसकी एक अलग सेपरेट लाइन होगी। और अगर लाइन नंबर आर एग्जीक्यूटेड इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में मसलन ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन आपने इस ऑर्डर में देना है। ये नहीं है कि हमने फर्ज किया ऊपर
10 लिख लिया और नीचे जो है उसको 5 या 4 दे दिया, नहीं, ये असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूटेड होगा। तो इसके बाद है बेसिक कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। बेसिक में कमांड्स और स्टेटमेंट्स में क्या डिफर है, इसमें हम देखते हैं। इन बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर यूजिंग कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। कमांड्स जो है वो क्या है, कमांड्स आर कीवर्ड्स विच आर यूज्ड टू इशू इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो कमांड्स क्या है, ये यानी कि इंस्ट्रक्शन है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जारी करती हैं कि उसने जो एक पार्टिकुलर काम उसने करना है। सम इंपॉर्टेंट JDW बेसिक कमांड्स आर डिस्कस एज फॉलोज। CLS, ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रामिंग में। ये है CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर द स्क्रीन। आपने यानी कि आपकी काफी ज्यादा राइटिंग होगी, आप उस क्लियर स्क्रीन को साफ करना चाहते हैं तो CLS करके प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन में जितना भी कंटेंट लिखा होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। इट इज यूज्ड टू क्लियर द कंटेंट्स ऑफ द स्क्रीन। Syntax CLS, figure so and so shows the application. CLS while showing the resulting screen after the application. Suppose हम यानी कि ये एक्चुअली उस वक्त लिखा जाता है जब आपके पास अपने कुछ लिखा है, तो इसको हमने क्लियर करने के लिए सपोज मैं ये सिंटैक्स एरर दे रहा है XYZ ऐसे लिख रहा हूँ, तो CLS आप लिखेंगे तो आप देखेंगे इसने स्क्रीन जो है वो क्लियर कर दी है। तो CLS जो है इस तरह इसका ये इस्तेमाल है। आगे ये आप देख रहे हैं कि इसको क्लियर द स्क्रीन करके दिखा दिए। इसके बाद है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक्चुअली वो होता है अगर आपका प्रोग्राम 2 3 4 ज्यादा यानी कि पेजेस पर मुश्तमिल है, तो आपने किसी एक लाइन की स्टेटमेंट करके देखनी है तो उसके लिखेंगे लिस्ट और फलान यानी कि जो उसका लाइन नंबर है वो देंगे और इसका आपका जो है डाटा जो है वो उस लाइन नंबर का मखसूस पार्टिकुलर जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो लिस्ट आओ हम देखते हैं। लिस्ट कमांड शोज द लिस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द लॉग प्रोग्राम्स ऑन द स्क्रीन F1 की यूज टू शॉर्टकट द लिस्ट कमांड्स। ठीक है, लिस्ट कमांड जिस तरह है, लिस्ट क्या है, ये लाइन नंबर शो करती है, उसमें हम प्रेस करेंगे तो जो है लाइन नंबर आ जाएगी। लिस्ट है ऑल द लाइंस इन द प्रोग्राम। ठीक है, जितना आप लिस्ट करेंगे जितना भी आपको ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है वो भी सारा डिस्प्ले हो जाएगा। लाइन ये है लिस्ट 20, तो ये सिर्फ 20 नंबर का जो है वो इसको शो कराएगा। लिस्ट लाइन्स थ्रू 1 through 20, फिर 10 to 20 या 10 से 20 तक शो कराएगा। लिस्ट 20, लिस्ट लाइन 20 थ्रू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इस तरह यानी कि ये लिस्ट जो है वो इस्तेमाल हो गई। शो द प्रोग्राम्स एप्लीकेशन लिस्ट वाइल द यूजिंग ऑफ द स्क्रीन, तो वो लिस्ट ऊपर लिखा हुआ है वो हम आगे भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट है, ये एक प्रोग्राम बनाया है लिस्ट क्या है 10 में है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 और इसके बाद लिखा हुआ है 30 पे है प्रिंट सम x प्लस वाई इज इक्वल टू ओके। तो फिर इसके बाद हमने उसका रिजल्ट रन करेंगे। रन करने के लिए कमांड्स है, या तो उसको वहां से रन करें या इसका है F2 के लिए भी रन जो है इस्तेमाल होता है। रन कमांड्स इज यूज्ड to execute get result from the program। F2 key is used to shortcut as for the run program। इसमें हम देखते हैं उसने ये देखें ये प्रोग्राम यूज किया और इसका उसका आपने रिजल्ट भी दिया। इसी तरह मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूं जो ये कह रहा है कि इसमें सपोज वो कह रहा है कि लिस्ट कैपिटल लेटर लिख लेते हैं हम, लिस्ट है, इसके बाद है 10 पे 10 इज इक्वल टू है x इज इक्वल टू सपोज मैं 10 लिख देता हूं और 20 जो है y इज इक्वल टू सपोज 15 लिख देते हैं हम और इसके बाद है 30 पे जाके हम क्या लिख रहे हैं प्रिंट क्या करें सम करें इक्वल टू साइन लगाएंगे और फिर ये का यानी कि x प्लस y ये हम लिखेंगे और इसके बाद जो है इंटर करेंगे, या इसको हम और भी लिख लेते हैं एंड लिख दें इसको एंड करने के बाद यानी कि इसके बाद लिखेंगे या तो F2 को दबाएं या जो है F2 दबा दें या रन के कमांड दबाएं। ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू है 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको दिखा दिया। इसके बाद जो है
नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला प्रोग्राम देखते हैं क्या है। लोड। लोड क्या है? लोड कमांड इज यूज टू लोड अप ओपन file from any storage medium to like hard disk into the main memory to the of the computer. F3 key is used to as a shortcut to load command. ठीक है, लोड जो है किसी भी कोई भी आपने प्रोग्राम लोड करना है या कोई फाइल करनी है तो ये इसके है। लोड फाइल क्या है? लोड फाइल नेम और प्रेस F3, लोड prog1, the above command loads the program prog1 base into the memory of the computer. The loading of the program and a listing is shown in the फिगर। तो ये इसमें दिखाया गया है कि प्रोग्राम कैसे लोड करना है और फिर लिस्ट करनी है, फिर प्रिंट करना है बेसिक, और इसके बाद है मेल कंप्यूटर एजुकेशन। तो इसका प्रिंट क्या देता है? सेव करना है, यानी कि ये मुख्तलिफ जो इसमें हम इसका देखते हैं ये प्रोग्राम में क्या अकॉर्डिंग टू दिस हम फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, जो है लोड, सबसे पहले हम लिखेंगे लोड कॉलन prog1, फिर और है इसके बाद है लिस्ट टाइप कर लिया। फिर ये एक्चुअली वो दूसरा हमें शो करा रहा है प्रिंट बेसिक। ये देखें हमने पहला जो है वो जो है यही है, वो हमारे पास आ गया, ये जो अपना जो बिल्कुल वही जो हमारे हमने प्रोग्राम में बनाई है। तो इसके बाद साथ हम देखते हैं सेव करेंगे। तो ये है सेव द कमांड यूज टू सेव द प्रोग्राम हार्ड डिस्क और एनी अदर स्टोरेज मीडिया। F4 जो है वो सेव के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये है आर प्रेस F4 की जो है सेव के लिए, या एग्जाम्पल सेव और उस प्रोग्राम का नाम लिख देंगे तो ये सेव हो जाएगी। ये चूंकि सारा जो है डॉस मीडियम है। इसके बाद हम आते हैं बेसिक। ये हमने आपको टाइप करके दिखा दी कि ये जो इसका इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट आया। और आगे है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम टू परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है और किसके लिए? एक्शन परफॉर्म करने के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन बी गिवन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू डायरेक्ट द एक्शन ऑफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ईच इंस्ट्रक्शन इन GW बेसिक प्रोग्राम इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। हर यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है GW बेसिक प्रोग्राम में उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट कहते हैं। द फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट GW बेसिक लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। GW बेसिक लैंग्वेज की कुछ जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ये हैं। प्रिंट है, प्रिंट जैसे हम प्रिंट करते हैं। द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज और आउटपुट ऑफ द स्क्रीन। किसके लिए? ये हमने आउटपुट के लिए जो स्क्रीन पे है उसके लिए यूज करते हैं। एज अ शॉर्टकट की ये जो है साइन ऑफ इंटेरोगेशन कैन बी यूज टू प्रिंट द कमांड्स। ठीक है, अब ये इसको नोट कर लें, ये जो है शॉर्टकट की है टू यूज टू प्रिंट द कमांड्स। सिंटैक्स ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट्स आर द सिंटैक्स 1 क्या है? लाइन प्रिंट, लाइन नंबर प्रिंट सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर लीक स्ट्रिंग्स। एग्जाम्पल है 10 पे प्रिंट आई लव पाकिस्तान। द अबव स्टेटमेंट्स विल आउटपुट द स्ट्रिंग मैसेज आई लव पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जिस तरह इसमें हम आपको दिखा सकते हैं। CLS इसको हम क्लियर करते हैं। तो इसका ये है नंबर 1 10 पे प्रिंट क्या करें? साइन आई लव माई कंट्री पाकिस्तान। तो ये हम करेंगे, तो इसको इंटर करेंगे तो यानी कि 20 पे जाके एंड कर दें इसको एंड, और यहां जो है रन कर दें तो ये देखेगा आई लव माई कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो है इस तरह हमारा एक प्रोग्राम यानी कि प्रिंट की सूरत में, स्टेटमेंट की सूरत में बना। आप सिंटैक्स 2 में लाइन प्रिंट वेरिएबल कांस्टेंट्स, मसलन 10 है प्रिंट XYZ। द अबव स्टेटमेंट्स विदाउट द वैल्यूज आर XYZ ऑन द स्क्रीन। अगर 20 पे है प्रिंट 205 दिस
The above statements will output the constant variable 205 and 100 this स्क्रीन पर। और इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर है सिंटेक्स 3 है, द लाइन नंबर प्रिंट स्ट्रिंग्स वेरिएबल कांस्टेंट 10 प्रिंट सम ऑफ द नंबर्स, सम में लिखेंगे। तो ये यानी कि इस तरह होगा, इसको हमने द अबव स्टेटमेंट्स विल आउटपुट द सम ऑफ द नंबर्स दिस, और इसके बाद विद द वैल्यू ऑफ द सम स्क्रीन, और यूज ऑफ सेमीकोलन विद प्रिंट स्टेटमेंट। In the print statement, semicolon between string variable constant cause them to be printed right next to the semicolon जो है ये यूज होगा इस स्टेटमेंट्स में। इसके बाद है यूज ऑफ कॉमा विद प्रिंट स्टेटमेंट्स। तो इसमें देखेंगे इन प्रिंट स्टेटमेंट यूज ऑफ कॉमा बिटवीन स्ट्रिंग्स वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स कॉज देम टू बी प्रिंटेड विद इक्वल स्पेस बिटवीन देम मैक्सिमम 5। कहते हैं मैक्सिमम 5 वैल्यूज कैन बी प्रिंटेड ऑन अ सिंगल लाइन यूजिंग द कॉमास। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो हम 5 लाइन्स जो है यूज कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम शोज द डिफरेंस बिटवीन द सेमीकोलन एंड द कॉमास। ये प्रोग्राम हम बनाएंगे और इससे पता चलेगा कि कॉमा और सेमीकोलन में क्या फर्क है। ये इसमें ये मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ इसमें। तो इसको पहले क्लोज करते हैं, ये नया फ्रेश निकालते हैं हम। तो ये देखें, हम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो है इसको फॉलो करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। ग्रेड 8 करना है और सपोज 10 है, प्रिंट कहते हैं, हम करेंगे बुक BWO के बुक और सेमीकोलन, फिर का उर्दू, फिर सेमीकोलन, फिर है ग्रेड GRADE ग्रेड 8 होगा और फिर ये कॉलम। नेक्स्ट है 20 पे हम टाइप करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट जो है क्या करेगा 1 2 3 सेमीकोलन 3 4 5 6 फिर सेमीकोलन और 7 8 9 फिर सेमीकोलन। फिर 30 पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट जो है प्रिंट, तो क्या है बुक और कॉमा उर्दू, फिर कॉमा, तो फिर है ग्रेड 8 GRADE ग्रेड 8, और ऐसे फिर हम 40 पे स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखें इसका रिजल्ट भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। प्रिंट लाइन, अब एनिमल्स के नाम यूज हो रहे हैं, और कॉमा व्हेल WHALE कॉमा मॉन्की MONKEY। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने ये प्रोग्राम और इसके साथ फिश भी है वो भी हमने टाइप करनी है FISH, ये हमने किया है। अब आगे इंस्ट्रक्शन क्या है, इसको हम करते हैं, या तो इसको वैसे भी रन किया जा सकता है, या 50 पे आप लिखेंगे एंड। सपोज भी हमारा स्टेटमेंट जो एंड हो गया प्रोग्राम बनाने, अब F2 भी प्रेस कर सकते हैं इसका रिजल्ट देखने के लिए, और रन यहाँ सिंपल लिखे रन और इंटर कर दें, आपको ये जो है आ जाएगी। ये देखें इसके पीछे हम स्टेटमेंट देखते हैं, ये देखें बुक उर्दू ग्रेड 8 1 2 3 4 9 तक, बुक उर्दू ग्रेड 8 लायन व्हेल मॉन्की, और हम देखें ये देखते हैं हम ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये सारा आ गया, और ये फिश। तो ये हमारा यानी कि आज का हमारा ये है। इसके बाद जो है हम देखते हैं इनपुट में क्या है, और इनपुट में आगे जो है तकरीबन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक तम पे ज़रूरत है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ आपको प्रोग्राम करके दिखाएंगे। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।